हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। और वैसे तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज जो है मैं हॉस्पिटल आई हूँ। मुझे ना कुछ दिनों से पेट में दर्द हो रहा था, तो आज रात को थोड़ा ज़्यादा हो गया था दर्द, तो मैंने सोचा कि आज मैं चेक करा ही लेती हूँ, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर अभी हम आए हैं मांडव हॉस्पिटल। मैं वैसे नैनवी के पापा ने मुझे यहाँ छोड़ा, लेकिन काम था ज़रूरी तो चले गए। फिर अब अकेले ही मुझे मैनेज करना पड़ेगा। देखती हूँ कैसे कैसे, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के लिए ना ये दूर भेजते हैं। बाई चांस अगर अल्ट्रासाउंड लेना होगा फिर मुझे दिक्कत होगी, तो देखते हैं कैसे मैनेज कर पाती हूँ। और वैसे उन्होंने बोला है जल्दी आ जाएंगे, लेकिन देखती हूँ कब तक फ्री होती हूँ मैं। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। गाइज़ यू कैन सी कितनी ज़्यादा भीड़ है। सुबह इतनी भीड़ होगी है तो पूरा दिन पता नहीं क्या होगा। और ये तो अभी डॉक्टर के पास जाने वाले जिनके अपॉइंटमेंट है वही लोग हैं, बाकी इसके अलावा भी बहुत लोग हैं जो बाहर रुक गए हैं। हम ना यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 9:30 बजे पहुँच गए थे, और अभी जो है 11:30 हो चुके हैं और अभी तक टर्न नहीं आई है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर गवर्नमेंट जाए वहाँ पे तो इतना रश होता है ना, इसलिए हम गवर्नमेंट नहीं जाते। लेकिन यहाँ पे भी अभी तक टर्न नहीं है, ये तो मतलब सारा दिन लगने वाला है। सो गाइज़, इतनी देर इंतज़ार करने के बाद 12:30 बजे मेरी टर्न आई, और डॉक्टर ने जो है कुछ टेस्ट लिखे थे। उन्होंने बोला डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी डिलीवरी हुई है तो नॉर्मल पेन हो जाता है। उन्होंने 2-3 टेस्ट लिखे हैं, वो मैंने करवाए हैं। तो उनका टाइम दिया मुझे 3:30 बजे का। अब 3:30 बजे उनकी रिपोर्ट आएगी, फिर मैं चेक करवाऊँगी कि मेरे टेस्ट कैसे हैं, और फिर मैं आपको भी बताऊँगी। अभी मुझे थोड़ा सा बैंक में काम था, तो मैंने सोचा बीच में मैं बैंक जा आती हूँ, और अभी मैं बैंक में हूँ। मुझे ना हॉस्पिटल आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत से लोग होंगे मेरी तरह जिनको पसंद नहीं होगा, लेकिन जिस टाइम प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, उस टाइम तो पूरी बैंड बज जाती है। अब तो मुझे आदत ही पड़ गई थी। हर महीने के कभी 2 बार आना पड़ता था, लेकिन हर मंथ तो आना ही पड़ता था। मतलब बिल्कुल आदत ही हो गई थी, और पूरे 9 महीने में तो बिल्कुल ही बैंड बज जाती है। देखो यहाँ पे भी कितनी लाइंस लगी हैं, हर जगह जाओ वहाँ पे लाइंस ही होती हैं। ये तो इस टाइम हाफ टाइम हुआ है तो थोड़े कम लोग हैं। ओह माय गॉड, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। बारिश के कोई चांस नहीं थे, ना बादल थे, फिर भी इतनी तेज़ बारिश। मैं बैंक से निकली और वैसे इतनी तेज़ बारिश चली है। अब इधर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आजकल ना बरसात की तरह हो गया, अचानक कभी भी बारिश हो जाती है। अब मुझे यहीं रुकना पड़ेगा कुछ देर। हे व्यूअर्स, सो गुड मॉर्निंग। कल ना मैं हॉस्पिटल से लेट हो गई थी, मतलब 6 बजे मैं घर पहुंची हूँ। फिर शाम को मुझे थोड़ा काम था, मैंने कंबल वगैरह डाले थे धोने को, तो मुझे टाइम नहीं लगा व्लॉग कंटिन्यू करने का। और अभी मैं जैसे उठ के बाहर घूम रही थी, तो मुझे ध्यान आया कि मैं व्लॉग बना लेती हूँ। तो व्यूअर्स, मेरी कल जो रिपोर्ट्स थी वो सारी ठीक हैं, कोई भी सारी चीज़ें बैलेंस हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मली हो जाता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड नहीं लिया, उसका मुझे डाउट है कि क्या पता। उन्होंने बोला है कि अगर बाद में फिर पेन हुआ और वैसा ही पेन हुआ थोड़ा ज़्यादा, तो फिर आप आना चेक कराने, तब अल्ट्रासाउंड लेंगे। वैसे ज़रूरत नहीं है अल्ट्रासाउंड की। फिर उन्होंने कुछ टैबलेट्स दिए हैं मिनरल विटामिन्स वगैरह की, तो उनसे ठीक हो जाएगा। तो मैं उनको खाकर देख लेती हूँ कि कोई इम्पैक्ट पड़ा या नहीं। वैसे तो मैं डॉक्टर उदय भानु के पास गई थी, और शायद इस टाइम वो मंडी में सबसे फेमस और सबसे बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो देखती हूँ, 1 मंथ बाद फिर चेकअप करवाऊँगी। और मुझे आज भी थोड़ी थोड़ी पेन हुई, लेकिन चलो देखती हूँ। और नीवा भी उठ गई है। जैसा आपको पता है कि ये मेरे साथ ही उठ जाती है, जितने बजे मैं उठूंगी उसी टाइम उठ जाएगी। अभी देखो इसका ध्यान इधर उधर। नीवा, पोटी आजकल इसको आदत डाली है पोटी शीट में करने की ना, कर देती है सुबह सुबह। दिन में अगर करनी है तब नहीं, फिर है ना। कर बैठे आप। देखो बस इसका ध्यान खेलने की तरफ ज़्यादा होता है। इसकी ना सारी एक्टिविटीज़ बहुत क्यूट लगती हैं, शरारत भी करती है तो भी बहुत क्यूट लगती है।
ये नीचे एक बटन है ना, उसको दबा रही है, उसके साथ खेल रही है। चलो अभी ना मैं कॉलेज के लिए रेडी होने लगी हूँ और मैंने नैनवी को भी नहला दिया है। और अब ना इसको नहलाना कितना मुश्किल हो गया। नैनवी बताओ, एक दिन ना मैंने क्या किया, इसको टब से निकाल के बकेट में डाल दिया, क्योंकि टब में मुझे इसके कपड़े डालने थे। उस दिन से अब इसको पता है कि बाल्टी में भी डालते हैं, तो बस टब में डालूंगी। वैसे उठने लग जाती है कि मुझे बाल्टी में डालो, बाल्टी में डालूंगी तो बोलती है मुझे टब में डालो। अब तो इसको नहलाना भी मुश्किल हो रहा है, शरारती बच्चा। अभी ना गाइस मैं स्कूल पहुंच गई और काफ़ी देर हो गई, मतलब मॉर्निंग असेंबली हो गई है। मैं मॉर्निंग असेंबली से पहले पहुंच गई थी। तो वैसे नैनवी को छोड़कर आना मेरे लिए बड़ा टास्कफुल होता है, लेकिन आना तो पड़ेगा ही। और उसके चाचू के साथ आज मैं स्कूल आई हूँ। मैंने सोचा था मैं और एक्टिविटीज़ उसकी दिखाऊंगी आपको, लेकिन मुझे फिर लेट हो जाना था, तो फिर निकल गई मैं सीधा ही। और अब तो वो सो के उठ गई होगी, सुला के आई थी मैं उसको। और आज क्लास में तो 2 ही बच्चे आए हैं मेरी। तो ये दोनों ही बच्चे आए हैं 4th क्लास में। से हेलो, हेलो करो। हेलो। एंड व्यूअर्स, आपको ना मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जैसे जो मेरे ससुराल साइड वाले मेरे पापा हैं, वो भी इसी स्कूल में पढ़े हैं। मतलब प्राइमरी स्कूल भी यही था और हाई स्कूल भी यही था। और जो हमारे मम्मी हैं, मेरी सासू माँ हैं, वो भी इसी स्कूल में पढ़े हैं। मतलब दोनों इसी स्कूल में पढ़े हैं। और बुआ वगैरह सभी इसी स्कूल में पढ़े हैं। और आगे को उनके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़े हैं। मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे देवर और छोटे वाले देवर, वो सभी भी इसी स्कूल में पढ़े हैं। 10th तक पढ़े हैं। उसके बाद उन्होंने नॉन मेडिकल लिया था, तो उस टाइम यहाँ पे नॉन मेडिकल नहीं था, फिर वो मंडी चले गए थे। तो लेकिन 10th तक वो तीनों भी इधर ही पढ़े हैं। और उनके मम्मी पापा भी यहीं पढ़े हैं। और ऐसा लगता है कि पूरी फैमिली, जैसे जो भी इधर उधर रिलेटिव्स, मतलब आस पड़ोस के जो भी हैं ना, गांव वाले भी, वो सभी एक दूसरे को जानते हैं। कुछ मम्मी के साथ पढ़े होंगे, कुछ पापा के साथ पढ़े होंगे, और जो बचते हैं आगे को वो फिर इन बच्चों के साथ, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे देवरों के साथ पढ़े हैं। और मायके वाली साइड से मेरे पापा भी यहीं पढ़े हैं। और पापा शायद 1-2 ही साल यहाँ पढ़े हैं। उस टाइम हमारे घर के पास नहीं है, वो भी दूर है, सदियाना स्कूल, वहाँ पे पापा पढ़े थे। और फिर उस टाइम 10th के बाद सीधे कॉलेज होता था, तो पापा 10th के बाद कॉलेज चले गए थे। और 1-2 साल शायद यहाँ पढ़े हैं गोखड़ा में, लेकिन पढ़े वो भी हैं। मम्मी नहीं पढ़े हैं, क्योंकि मेरी नानी का घर जो है अलग साइड है, तो मम्मी उधर के स्कूल में पढ़े हैं। तो मैक्सिमम सारे इधर ही पढ़े हैं। और अब हमारी ड्यूटी भी इस स्कूल में लगी है, देखो। और हाँ, जो हमारे नानी है ना, मतलब नैनवी के पापा के नानी है ना, तो वो भी इसी स्कूल में पढ़े हैं 6th क्लास तक। मतलब कुछ 1-2 बार उन्होंने वैसे पढ़े हैं। कभी शिमला में पढ़ते थे वो ना, लेकिन ये स्कूल ना पहले सिहली में था। मतलब जहाँ अभी मेरा घर है ना, उसके साथ वाला जो स्कूल है, पहले ये वही स्कूल था, लेकिन फिर बीच में वहाँ से यहाँ ले आए थे स्कूल, तो फिर सबको यहीं आना पड़ता था। वहाँ पे भी अभी स्कूल है, लेकिन वो प्राइमरी तक ही है, हाई स्कूल नहीं है वहाँ। तो वैसे सभी यहीं पढ़े हैं। और नानी शायद 6th क्लास तक यहाँ पढ़े हैं, ऐसा बताते हैं। ये बच्चों ने कोई रैली निकाली शायद नशा मुक्ति के लिए। ये हाई स्कूल के बच्चे हैं ना। ओके व्यूअर्स, आज का व्लॉग इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो, इसको मुंह से खाने की कोशिश कर रही है और सोचती है कि मैं सब कुछ खुद ही खाऊंगी। ये खा जाएगी सारे बीज भी। नैनवी ना आज उठ ही नहीं रही है। अभी मैंने खुद उठा के किया इसको। नैना, क्यों नहीं उठ रहा है मेरा बच्चा आज? नींद लगी है?
अभी इसको नींद ही लगी है। वैसे ना रोज उठ जाती है सुबह जल्दी। आज क्यों नहीं उठ रहे हो आप? क्यों नहीं उठ रहे हो आप आज? मेरा ना गला खराब था तो मैंने ना उसकी दवाई लाई। हो सकता है तो मेरी दवाई का असर इस पे भी हुआ हो और इसको दवाइयों का नशा लगाओ, है ना, तभी नहीं उठ रहे आप।